नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले साधु संतों के बीच कारवाड़ी क्षेत्र में आश्रम को लेकर हुए विवाद में पुलिस कार्रवाई से नाराज मंदाकिनी देवी पहुंची पुलिस कंट्रोल रूम। एसपी को ज्ञापन सौंपकर वैधानिक कार्रवाई की मांग की। गढ़वाली क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व एक्शन के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद कुछ साधु संत वहां पर कथा कर रहे थे। बीपी अपने आधिपत्य को लेकर साधु संतों के बीच में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में बदल गया था। मामले में मंदाकिनी देवी ने महाकाल धारण करवाई थी, लेकिन महाकाल थाना पुलिस द्वारा मंदाकिनी देवी के अनुसार कार्यवाही नहीं करने से नाराज मंदाकिनी देवी आज साधु संतों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने वैधानिक जांच के बाद कार्यवाही की मांग की बात कही। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर भोपाल तक जाने की भी बात कही है। और ये 3 लोग उस समय मौजूद थे। ये आप टीआई साहब को, टीआई मैडम को बयान देना, उसके बीच का हम देखेंगे कि ये लोग 3 मौजूद थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया। अगर इन्होंने गलत किया होगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक बात बता दीजिए, मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है ना। ये घटना है 9 बजे से 9 सवा 9 का समथिंग होगा और 11 बज गई होगी, उसके बीच की है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि अब एक बात बताइए, मुझे धक्का दे रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, तब उसमें किसने ऐसा पता है कि भाई ये इसमें क्या हरकत की है? महिला अधिकारी को जिसके सामने आपके बयान को दर्ज कराने की बात की जा रही है। कोई टीआई मैडम है, वो अभी यहीं आ रहे हैं, वो उनके सामने मेरे बयान होंगे। धक्का किसके साथ में, आपके साथ में हुई? मेरे 3 लोगों के साथ मेरी होड़-जोड़ हुई, क्योंकि बाबा को मार रहे थे वो। कौन लोग थे? ज्योतिर्मयानंद, जो परम धाम आश्रम हरिद्वार में जो है ना, स्वामी परमानंद जी महाराज, उनके शिष्य हैं। और बहुत बड़े संत हैं देश के, परंतु उसके शिष्य ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उनके शिष्य ने जो मेरे साथ किया। आपने बताया अभी कि आप संतुष्ट नहीं, तो अब क्या संतों को चाहिए, कुछ कदम क्या रहे? संतों को अगर मेरी सुनते हैं, और मैं तो खुद गवाह हूँ कि मेरे साथ हुआ, मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है ना। अब इनको कौन से साक्ष्य चाहिए ये मुझे नहीं पता, या हो सकता है कि इनके पूरे प्लान है, मुझे नहीं पता किसी। ये घटना है 9:15 से 11 के बीच की, समझ लो इतना होगा मुझे। भोपाल तो हम जाएंगे, वो तो हम सिर्फ एसपी साहब को वो देने आए थे, तो उन्होंने रोक लिया, भैया भी टीआई मैडम से आपकी वो कर लो। घटना स्थल कहाँ का है? ये परमधाम आश्रम है कहारवाड़ी में, जो कुछ दिन पहले भी घटना वहाँ हो चुकी थी। वो बाबा को मारा पीटा था, उसी को लेके मैं बाबा के यहाँ पूछ के कथा कर रही थी कि ठीक है बाबा। क्या इसको माना जाए कि संतों में आपस में जो है कि आश्रम के अधिकार की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर? महाराज जी, मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, सबसे आप महाकाल के तीसरे नेत्र हो, क्योंकि बाबा महाकाल तो उठ के आएगा नहीं न्याय करने के लिए, परंतु आप लोगों को उनने भेज रखा है। परमधाम आश्रम में बोधानंद महाराज महंत है। हमारे आश्रम की परंपरा के अनुसार, संतों की परंपरा के अनुसार इसकी चादर विधि की गई। कहाँ गया वो बोधानंद? उसकी चादर विधि की गई। चादर विधि करने के बाद में उस व्यक्ति को मारपीट कर रहे थे। मैं वहाँ थी क्योंकि मेरा कार्यक्रम चल रहा है, और खुद उसी व्यक्ति ने जो मेरे साथ उसने हरकत की ना, वो रात को भी बोधानंद ने पेट्रोल डाला और मुझे बोले जो आपके 2 पुलिस वाले भाई भी नहीं, हम आपको पूरा वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, घटना दिनांक, घटना स्थल, घटना समय, वहाँ पे आपका होना और जिन पे आपका आरोप है उनका होना, तो वो 2 घंटे में जांच हो जाएगी। आप तारीख बाहर जाके नोट करा दीजिए, समय नोट करा दीजिए, स्थल नोट करा दीजिए। वहाँ पे जाएंगे, आपकी मौजूदगी, उनकी मौजूदगी देख लेंगे। बाकी लोग हैं, उनका देख के जो भी करना होगा विधि के अनुसार कर सकते। ठीक। पुरानी कोठी पैलेस के बाहर पूर्व में ग्राहक बुलाने को लेकर वकीलों के बीच हुआ विवाद एक बार फिर गरमाया। माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। पुरानी कोठी पैलेस के बाहर स्टाफ और अन्य प्रशासनिक कामों को लेकर वकीलों द्वारा टेबल लगाकर कार्य किया जाता है। पूर्व में भी ग्राहक इधर से उधर आने की बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। आज फिर ग्राहक बुलाने की बात को लेकर विवाद देखने को मिला, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मामले की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने में लाकर समझाइश दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधा नहीं होने से परेशान ग्रामीणजनों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की, साथ ही सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए।
ग्राम चंदूखेड़ी के ब्लडे पर रहने वाले परिवार को प्रदेश सरकार की नल जल योजना, इंदिरा आवास पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली बहना जैसी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण जनों ने जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उन्हें ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा से कोई मतलब नहीं है। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर कार्यवाही की मांग भी कलेक्टर से ज्ञापन सौंपकर की है। हमारा पानी की समस्या है, हम पानी बहुत प्यासे मर रहे हैं ना, पानी हमारा छोरा छोरी रो रो के घबराई जावे ना, पानी बहुत देर से खेती में से लावा हम पानी। कौन से गांव का बेटा जलल खेड़ी। कब से परेशान हो रहे हो आप लोग? दो तीन साल हमारी पूरी जिंदगी है, ये पानी नहीं हमारे गाँव में। मतलब सरपंच जी कर रहे हैं व्यवस्था आपकी? कोई भी नहीं कर रही है। पवन भाई इंदिरावास भी समस्या आपकी क्या? हमारे पानी नहीं दिक्कत, लेटरिन बाथरूम, इंदिरावास और ये पेंशन, अनाज, ये कुछ भी नहीं मिलता है हमारे पास। जमीन भी नहीं हमारे पास। तो क्या सरपंच व्यवस्था नहीं कर रहा? वो सुने को नहीं। क्या बोल रहा, क्या कहना सरपंच का? क्या कहना, हाँ करेंगे, हाँ बनावांगा न्यू करे। कौन है सरपंच? चंदू खेड़ी। कौन है सरपंच? सरपंच का नाम? मांगीलाल सरपंच। कितने लोग परेशान? कितने परिवार हैं? पूरा परिवार बल्डो क्या नाम है? कमलाबाई। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भाग। अगर मुझे
उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में स्थित कोटि तीर्थ कुंड में बड़ी संख्या में मछलियां मरी। कुंड के रखरखाव में लापरवाही का मामला, जबकि लाखों रुपए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति हर साल खर्च करती है। कोटि तीर्थ कुंड के जल से प्रतिदिन बाबा महाकाल का होता है जल अभिषेक। कोटि तीर्थ पर कुत्ते मृत मछली को मुंह में लेकर इधर उधर मंदिर परिसर में घूमते दिखाई दे रहे हैं। कोटि तीर्थ की स्थापना संयम हनुमान जी के द्वारा की गई थी। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में प्रसिद्ध कोटि तीर्थ का कुंड हनुमान जी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद लगातार इस पवित्र जल से ही बाबा महाकाल का अभिषेक हर रोज किया जाता है। लेकिन इस जल की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि इस जल में जीवन व्यापन करने वाली मछलियां आज मौत के मुंह में समा गई हैं। इसका कारण यह है कि कोटि तीर्थ का जल पूरी तरह से दूषित हो चुका है। कई सारी मछलियां यहाँ पर मृत मिली है, जबकि लाखों रुपए साफ सफाई और शुद्धता को लेकर यहाँ पर हर साल टेंडर जारी कर खर्च किए जाते हैं, लेकिन महाकाल प्रबंध समिति या जिला प्रशासन का इस और किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए आज जल में अपना जीवन यापन करने वाली मछलियों को आखिरकार काल के मुंह में जाना पड़ रहा है। आखिर इन मछलियों का दोषी कौन है? मैं निश्चित अभी हाल मंदिर जब आया मैंने भी देखा यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये हम लोग पता कराने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ है। शायद पानी जब परिवर्तित होता है तो उसमें भी शायद मछलियों की मौत हो जाती है। जो भी कारण होगा निश्चित रूप में हम इस पर बात करेंगे। करोड़ों रुपये मंदिर प्रशासक स्वच्छता और साफ सफाई के लिए टेंडर जारी करता है, उसके बाद भी ऐसी दुर्दशा हो गई कि मछलियों को मरना पड़ा। जी, मंदिर समिति अपना दायित्व तो निभा रही है। आप देखेंगे कि कुंड को साफ करने के लिए कई बार प्रयास हो चुके हैं। कुंड का जो ओरिजिनल पुराना जो पत्थर है उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। ऐसी कोई व्यवस्थाओं में मछलियों की मौत तो नहीं हुई है और निश्चित कोटि तीर्थ के जल से बाबा महाकाल को अभिषेक होता है, उसके बाद भी इस तरीके का दुर्दशा तो कहीं ना कहीं एक जो आस्था पर ठेस लगती है उसका भी कारण है। आपकी बात बिल्कुल सही है। भगवान महाकाल को कोटि तीर्थ के जल से स्नान कराया जाता है और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये प्राकृतिक आपदा के कारण होगा या किस व्यवस्था के कारण होगा, ये हम लोग पता कराएंगे। निश्चित रूप से भगवान महाकाल को शुद्ध जल चढ़ना चाहिए और वही प्रयास करेंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी ओ माय गॉड 2 पर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है। फिल्म का टीजर 11 जुलाई को रिलीज हुआ है। इसमें अक्षय कुमार लंबी जटाएं और माथे पर भस्म लगाए भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। सेंसर बोर्ड ने रिलीज पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। रिव्यू कमेटी के विचार के बाद सेंसर बोर्ड अंतिम निर्णय करेगा। फिल्म के कई शॉट उज्जैन में फिल्माए गए हैं। इसमें पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में दिखेंगे। सेंसर बोर्ड के एक्शन के बाद फिल्म को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी और अखाड़ा परिषद के महंत ने नाराजगी व्यक्त की है। महानिर्वाणी के महंत विनीत गिरी महाराज और मंदिर के मुख्य पुजारी राम शर्मा ने कहा, फिल्म रिलीज होने के बाद सनातन धर्म से जुड़े विवाद सामने आए तो महाकाल सेना
इसका विरोध करेगी। इससे अच्छा होगा कि पहले से आपत्तिजनक शॉट्स, डायलॉग्स पहले ही हटा लिए जाएं, साधु संतों को दिखाकर फिल्म रिलीज की जाए। सोशल मीडिया से यह ज्ञात हुआ है कि इस फिल्म के अंदर कुछ सनातन धर्म के विरुद्ध या हमारी जो आस्था है उसके विरुद्ध कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं और जो उसके कारण से सोशल मीडिया में इसका विरोध चल रहा है। और हमने ये सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी ये जाना है कि इसके ऊपर सेंसर बोर्ड भी कोई कार्रवाई करना चाहता है, वो सेंसर बोर्ड का कार्यक्षेत्र है। लेकिन सनातन धर्म के ऊपर कोई बात आएगी, उसके अपमान की बात आएगी, उसके स्वाभिमान पे कोई बात आएगी या महाकालेश्वर मंदिर के विषय में कोई बात आएगी, और यदि हमें लगेगा सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज को, पुजारी महासंघ को, अन्य को यदि लगेगा कि इससे हमारी मंदिर की छवि बिगड़ रही है या हमारे सनातन धर्म की छवि बिगड़ रही है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अन्यथा जो यदि फिल्म में और कई जगह के चित्र कुछ है तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं रहेगा। ग्राम जीतरखेड़ी में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने टावर पर अंबेडकर प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया और कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। उज्जैन जिले के ग्राम जीतरखेड़ी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी द्वारा उज्जैन टावर चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ दिन पूर्व भी उसी मूर्ति के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्यवाही नहीं कर पाई। इस बार फिर सोशल मीडिया पर यह बात सामने आई है। कुछ लोगों ने प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। तहसील घटिया जिला उज्जैन के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई थी बरसों पुरानी, उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। 6 माह पूर्व भी उसी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ध्यान दे और ऐसे जो लोग चिन्हित हो जाते हैं, दोषी लोग जो भी उसमें चिन्हित होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके मकान ध्वस्त किया जाए। तो लोगों की पहचान हुई इसमें कौन है, क्या है कि नहीं, अभी तक हमें कोई पुलिस विभाग द्वारा ऐसा मालूम नहीं पड़ा है कि कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें प्रशासन से हमारा निवेदन है अति शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो आगे फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा इस संबंध में। टावर पे भी चल रहा है, वहाँ भी लोग हैं अभी। क्या मैं भगवान खांडेकर, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष SC विंग। देखिए, थाना घटिया अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया था, जहाँ पे 295 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया है और जो भी उसमें क्षति हुई थी उसको सही करवा लिया गया है और भविष्य में भी इस चीज़ को देखा जाएगा और जो भी इस लोग इस घटना के पीछे हैं उनको चिन्हांकित कर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। आप सभी बिना धक्का-मुक्की किए, बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें